नमस्कार, मैं साइमा, आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। आज 3 के तड़के में हम बात करेंगे गाजीपुर बॉर्डर से लखीमपुर खीरी के तहसील पलियाकला के सिद्धनगर गुरुद्वारा पहुंचा 3 किलोमीटर लंबा संयुक्त किसान मजदूर जागृति ट्रैक्टर मार्च। आपको बताते चले कि किसान नेता राकेश टिकैत के तत्वाधान में और जसवीर सिंह बिरक की अगुवाई में यह ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है। यह ट्रैक्टर मार्च सिद्धनगर गुरुद्वारा, संपूर्णा नगर, महंगापुर गुरुद्वारा से होते हुए पलियाकला, नौगावा, मजकई, निघासन होते हुए कौड़ियाला घाट पहुंचेगा। इसी तरह से प्रदेश के कई हिस्सों में पहुंचकर यह वापस लौटेगा, जिनका कहना है कि सरकार जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून नहीं बनाती, आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। करती है जी, तो आपका आगे का रणनीति क्या होगी? देखिए, किसान लड़ाई लड़ रहा है। किसान चाहे कितना भी गरीब हो, कितना भी कमज़ोर हो, कितना भी अनाज कम पैदा करे, वो अनाज मंडी में बेचने के बाद 1 साल जो है अपना अनाज खाने भर कर लिए अपने घर में रख लेता है। लड़ाई लड़ रहा है किसान। 1 साल का अनाज खाने का हमारे पास है। 1 साल की लड़ाई की तो हम गारंटी लेते हैं। आगे अप्रैल में फिर गेहूं कट रहा है, 1 साल का हम और रख लेंगे। जब तक ये सरकार नहीं मानेगी, जब तक सरकार है, जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। सर, ये आप लोग कहाँ तक ले जाएंगे इस रैली को? ये रैली हमारी जो है वापस गाजीपुर बॉर्डर 27 मार्च को पहुंचेगी। तो क्या जो राकेश टिकैत ने आह्वान किया था कि हम 40 लाख ट्रैक्टर से संसद घेरेंगे, तो आप लोगों की कोई ऐसी तैयारी तो नहीं है कि आप लोग ऐसे 40 लाख ट्रैक्टर इकट्ठे कर रहे हैं इसी तरीके? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। 40 लाख ट्रैक्टर जो हम लोगों की ये रैली चलती है, जैसे पहले दिन हमने रामराज से शुरू की थी, रामराज से चल के हमारी बिजनौर तक गई थी। जो पहले दिन ट्रैक्टर हमारे चलते हैं शुरू से लेकर आखिर तक, वो रात में रैली जहाँ समाप्त होती है वो ट्रैक्टर वापस हो जाते हैं। अगले दिन नए ट्रैक्टर उस एरिया के फिर शुरू होते हैं, फिर शुरू होती है। आज हमने सुबह सिद्धनगर से शुरू की थी। ये सारे ट्रैक्टर रास्ते में मिले हैं। निघासन जाके रैली खत्म हो जाएगी, ये ट्रैक्टर वापस आ जाएंगे। कल निघासन वाले इस रैली को आगे लेके जाएंगे। 4000 ट्रैक्टर को अगर 40 लाख आप बताएं तो वो हमारे नहीं, जी, मैं वो नहीं ऐसा नहीं है। सर, एक चीज़ और है, लाल किले पे जो 26 जनवरी को घटना हुई जी, उससे आप कहाँ तक सहमत हैं या असहमत हैं? देखिए, जो लाल किले पे उस दिन घटना हुई है, उसमें सरकार ने हम लोगों को जो रास्ते दिए थे, उसके बाद वो रास्ते तो उन्होंने ब्लॉक कर दिए, और जो रास्ते नहीं दिए थे वो रास्ते उन्होंने खोल दिए। दूसरी चीज़, जो हम लोगों से, जो हम अपनी गलती मानते हैं, हम लोगों की जो गलती रही है, जितने 26 जनवरी से पहले हमारे पास 25 जनवरी रात तक लोग आए थे, उनको तो हम बता चुके थे भी आगे ये चलेगा, आप लोगों को इसके पीछे चलना है। लेकिन जो 26 जनवरी को सुबह के टाइम जितने ट्रैक्टर आए हैं, और जितने ट्रैक्टर हमारे वहाँ पर सब इकट्ठा थे, दिल्ली के बारे में 90% कोई भी किसान नहीं जानता ये सड़क कहाँ पे जा रही है। जहाँ एक ट्रैक्टर आगे चला, उसके बाद ये ट्रैक्टर लेते चले गए, और उसके बाद आगे सरकार वो रास्ते खोलती चली गई जो सीधे लाल किले को जाते थे। इसमें कसूर आप किसी का भी लगा लीजिए, हम आपको जो सच्चाई है वो आपको बता रहे हैं। सर, एक चीज़ और, BM सिंह, सरदार BM सिंह थे, उन्होंने राकेश टिकैत जी के जो संयुक्त जी मोर्चा है जी, उससे क्यों अलग हो गए? नहीं, ये संयुक्त मोर्चा अकेले टिकैत जी का नहीं है। 500 संगठन है जो जिसका ये संयुक्त मोर्चा बना है, और 40 मेंबर हैं जो उसमें अगुवाई करते हैं। उन 40 में जो है VM सिंह जी इसलिए नहीं रखे गए थे क्यों, जब 25 तारीख को, 25 नवंबर को वहाँ से पंजाब से चलना था, संयुक्त मोर्चे के ये कन्वीनर थे, पूरी जिम्मेदारी इन पे थी। जब ये दिन रात टेलीफोन से बात उनसे करते थे, उस दिन भी इनको अगर टेलीफोन से बात करके कह देते मुझे कोविड है, मैं नहीं आ सकता कोविड की वजह से, आप अपना तरीका अपने आप देखिएगा। इन्होंने जो प्रेस में दे दिया, या एक बाइट दे दी, या एक सोशल मीडिया पे डाल दिया भी मैं कोविड से पीड़ित हूँ, मैं यहाँ प्रबंध नहीं करता, आप इसको निरस्त कर दो। सर, आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति तो जी, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। एक ही रणनीति है, वो एक ही नारा है हम लोगों का, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं है। सर, पहले आप अपना नाम बता दीजिए। जसवीर सिंह बिरक, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय सिख संगठन। जी, ये जो आज किसान रैली निकाली गई है, राकेश टिकैत के तत्वाधान में, और आप यहाँ की अगुवाई कर रहे हैं, आपका रैली निकालने का महत्व क्या है? आप लोग किस लिए रैली निकाल रहे हैं? आज हम लोगों को 110 दिन हो गए हैं दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए किसानों को किसान धरना देते हुए, और 12 बार की वार्ता किसान जथेबंदियों की सरकार से हो चुकी है।
लेकिन 12 बार के बाद भी आज भी सरकार ये कहती है कि किसान हमारे साथ बात करने को तैयार है, जबकि हमारी बिंदुवार 11 बार की वार्ता हो चुकी। 12वीं बार तो वार्ता का खाली नाम किया था, उठ के चले गए थे, वार्ता नहीं हो पाई थी। क्योंकि वार्ता करने का तभी फायदा है जब हम लोग ये कहते हैं, जब आप मान रहे हैं कि इस कानून के 18 खामियां, तो उन्होंने खुद कह दी 18 खामियां हैं। जिस कानून में 18 खामियां हों, उस कानून का बाकी बचता क्या है? हम लोग कहते हैं इस कानून को आप निरस्त करिए, जो हमारी मांग है। उसके बाद नए सिरे से आप नया कानून बनाइए, हमारे साथ उसमें जो है किसानों को बिठाइए जिनके लिए कानून बनना है, तो उसके बाद ये कानून बनता है। लेकिन सर एक चीज़ और है, सरकार ये कह रही है कि हम कानून रिफिल नहीं करेंगे, हम किसान को बुलाकर हम कानून में संशोधन करने के लिए तहे दिल से तैयार हैं। जिसमें सारे 30-32 पॉइंट हो, 18 उसमें खामियां हो, तो बाकी उसमें रखा क्या है? बाकी हम तो ये कहते हैं अगर तुम्हें नया ही बनाना है तो नए सिरे से बना लो, इसको एक बार निरस्त कर दो। हम ये चाहते हैं कि जिस पेड़ की जड़ें एक बार खोद दी जाए, दोबारा हरियाए ना। अगर नया पेड़ लगेगा तो अपनी तरह से वो भी हाथ लगाए, हम भी हाथ लगाते, नया पेड़ लगाया जाएगा। आज ये आपने पूछा रैली किस लिए लेके निकले हैं। 110 दिन हो गए हम लोगों को दिल्ली में बैठे। 110 दिन में जब हम लोगों को कोई इनके हाथ से नहीं मिला है, तो अब हम लोगों ने जगह जगह, आपने देखा होगा, महापंचायतें हो रही हैं, लाखों की भीड़ उसमें हो रही है। महापंचायत में लोग चल के आते हैं। इस रैली का मकसद है हम लोगों के पास चल के जाए। ये 6 मार्च को हमने रामराज से शुरू की थी, मेरठ ज़िले से, क्योंकि मेरठ ज़िला जो है ये 1857 की क्रांति का जड़ मूल माना जाता है। तो वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई थी। हमने सोचा ये लड़ाई जो आज के अंग्रेज़ों के खिलाफ है, ये भी हम मेरठ से शुरू करें, तो 6 जुलाई को वहीं से शुरू की। सर आप लोग MSP पर भी कानून मांग रहे हैं कि सरकार MSP पर कानून बनाए। जी। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 2 मार्च 2011 को एक पत्र भारत सरकार को सौंपा था। उस समय प्रधानमंत्री जो थे वो मनमोहन सिंह जी थे। तो उन्होंने कहा था कि MSP पर कानून बनना चाहिए, लेकिन जो है किसान की बात सरकार अब क्यों नहीं मानना चाह रही है? देखिए जी, हम तो ये सोचते थे, हमें ये था भी ये किसान विरोधी है, मान रहे थे, लेकिन हमें ये लगता था ये व्यापारियों की सरकार है। आज पता चला है 6 साल के बाद जितना व्यापारी वर्ग है, छोटा व्यापारी, सब मरने के कगार पे है। ये उन व्यापारियों के हैं जो मोदी जी को चंदा देते हैं। बड़े बड़े पूंजीपति 8-10 गिनती के हैं पूरे भारत में। ये सरकार उनकी है ना। तो ये हमारे इन व्यापारियों के जो जगह जगह दुकानें बेचारे हमारे बाज़ारों में खोल के बैठे हैं, ना ये किसान की है ना ये मजदूर की है। जो कानून इन्होंने आज पास किया है ये खाली किसानी के विरोध में नहीं है। किसान लड़ जरूर रहे हैं, लड़ाई है ये आम उपभोक्ता की लड़ाई, जिसमें आप लोग भी आते हैं। आज अगर आप एक 20 रुपये का गेहूं लेके थैले में डाल के चक्की से 2-2.5 रुपये 3 रुपये दे के पिसवा लेते हैं ना, 3 रुपये में पड़ता है। ये आपको 100 रुपये में आटा देंगे, छोटी छोटी पन्नियों में, बड़े बड़े मॉलों में, सब बंद हो जाएगा। ये लड़ाई हम गरीब की, मजदूर की, छोटे किसान की, सभी की लड़ रहे हैं। लेकिन जो हमारे घर में ये बुद्धू बक्से पड़े हैं ना जगह जगह, ये मोदी जी का खरीदे हुए टीवी हर घर में है। जैसे आपने कहा सर कि 8-10 उद्योगपति, जी, ऐसे सर कौन कौन से उद्योगपति हैं जिनके लिए कि मोदी सरकार ने ये कानून बना दिया? आप ये देखिए, भी 14 में ये सरकार बनी थी, 16 में अडानी जी ने बड़े बड़े गोदाम बनाने शुरू कर दिए। तब किसी को याद भी नहीं था, लोगों ने बड़े चाव से अपनी ज़मीन दी थी, चलो यहाँ हमारे बगल में गोदाम बन रहा है। तब नहीं पता था, लेकिन अब जब ये कानून बना तब पता चला ये गोदाम किस लिए बन रहे थे। ये इनकी मिली भगत पहले से थी। जब इन्होंने इलेक्शन 14 का लड़ा, इन लोगों से पैसा लेके इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और इनसे वायदा किया था पूरा देश हम बेच के आपको दे देंगे। आज वो नौबत आ गई, इन्होंने ये कानून बना दिया है। अगर इन गोदामों में पूरे का पूरा भारतवर्ष का अनाज बंद हो गया तो भूख के हिसाब से अनाज बाहर निकलेगा। जो आज हम 25-30 रुपये में आटा खा रहे हैं ना, 100 रुपये में आटा मिलेगा। सर लखीमपुर से KKD न्यूज संवाददाता असलम उस्मानी की रिपोर्ट। जनपद बहराइच की तहसील महसी क्षेत्र अंतर्गत ब्लॉक तेजवापुर की ग्राम पंचायत डोकरी के मजरा मरौचा में बीते दिनों सत्यनारायण लोधी अपनी बेटी की शादी करने के लिए खेत में लगे पॉपुलर को बेचा था, लेकिन घर में अचानक आग लग जाने से उनका भारी नुकसान हो गया। पीड़ित ने प्रार्थना पत्र देकर थाना प्रभारी निरीक्षक बॉन्डी से मदद की गुहार लगाई। क्या नाम है आपका? कल्पना। कहाँ रहती? मरौचा। क्या समस्या है? समस्या हमारी ये है कि हम घर पे रहे नहीं, अचानक हमारे घर पे आग लग गई। फूस का बंगला था, उनमें सारा सामान हमारा वहीं पे था, सारा सामान जल गया। सिलाई भी करती थी, गाकी की कपड़ा भी काफ़ी देखी थे और हमारे घर के भी कपड़ा ज़्यादा थे। सामान सारा के सारा थे कि पुसार घर में था, सारा के सारा हमारा सामान जल गया। और देखिए पापड़ बेचिन है,
शादी के लिए, तो वो पापड़ के रुपए थे कि घर पे धरे थे। एक दिन पहले बेचिन नहा तवार कहीं और भोरे शनिवार पर गए, इसलिए हम बैंक पे नहीं दे डाल पाए रुपए, और रुपए भी उसमें भर गए। कितने लोग हैं आपके? माँ बाप हैं? मम्मी नहीं है, मम्मी का ख़त्म हुए 11 साल हो गए। हम 3 बहन हैं, एक भाई है। पापा हैं वो सदमे में हैं, उनका दिमाग इससे ठीक नहीं है। आप प्रशासन से और शासन से क्या चाहती हैं? हमारी मदद करें। बहराइच से केकेडी न्यूज संवाददाता सरदार खान के साथ जियाउद्दीन की रिपोर्ट। मौजूदा सरकार न्याय व्यवस्था की चाहे लाख कोशिशें क्यों ना करे, लेकिन फिर भी आज भी कई लोग न्याय की आस में लगे हुए। दरअसल इंदौर के राऊ थाना क्षेत्र निवासी किसानों की जमीन एक घोटालेबाज के द्वारा बेच दी गई, जबकि वो जमीन पीड़ित के पिता की मौत के बाद उनके नाम हो गई थी, लेकिन फिर भी दबंगों के द्वारा जबरन उस पर मालिकाना हक जताया जा रहा है और धोखे से जमीन अपने नाम कर ली गई, जिससे पीड़ित परिवार काफी परेशान है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि शासन उस पर क्या कार्यवाही करता है। अपनी इस तरह की धोखाधड़ी हुई है कि सामने वाला आता था और अंगूठा लगवा जाता था, और हम कहते थे ये पेपर दे जा, हम किसी को कल बताएंगे, तो पेपर दे नहीं जाता था। बोले नहीं किसी को बताओगे तो काम खराब हो जाएगा, ऐसा बोल को चला जाता था। मोहन सिंह कन्हैयालाल उमरिया, हमारी बहन का लड़का था वो। ये नहीं पता ही नहीं लगा कितने रुपये माप तो हमारे कोई बैठ गया वो। हमारा पास तो 1 रुपया नहीं आया, 1 पैसा भी नहीं आया। हम चाहते हैं हमारा को कानूनी कायदे से हमारी ज़मीन मिलना चाहिए। आपने संबंध में पुलिस को शिकायत की? आपने पहले किया था शिकायत 1-2 जगह। आप अभी राउंड थाने आए किस संबंध में? तो ये हम शिकायत करने आए, हमारे साथ में धोखाधड़ी हुई। क्या क्वेश्चन दिया आपको पुलिस की तरफ से? जिसकी तरफ से ये दिया कि तुम्हारी ज़मीन बताओ कहाँ है। आपकी ज़मीन कितनी होगी? ज़मीन पूरी 4 एकड़ 4 बीघे थी। अभी कितनी है? अभी तो थोड़ी बहुत बची हुई पड़ी हुई है और बाकी नामांतर बाकी है। मतलब कितनी ज़मीन है आपके पास? हमारे पास हो ये करीब 1200-1300 स्क्वायर फीट ज़मीन है हमारे पास। 1200 स्क्वायर फीट है। मेरा नाम देवकरण। इंदौर के महू से केकेडी न्यूज संवाददाता संजय वर्मा की रिपोर्ट। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए केकेडी न्यूज।